नमस्कार, बातें जो छू जाए में आपका स्वागत है। मैं हूं सरवर कमाल। आप लोगों की अलग अलग राय आ रही है, अलग अलग सजेशंस आ रहे हैं कि इस टॉपिक को कवर करते हुए वीडियो बनाइए। तो ऐसे ही हमने एक राय पर विचार किया और उस पर आज ये वीडियो बनाई है कि उत्तराखंड की एक पार्शियल राजधानी देहरादून यानी कि सबसे बड़ा शहर, सबसे बेहतरीन शहर उत्तराखंड का, इसकी अच्छाइयों के बारे में और बुराइयों के बारे में, पॉजिटिविटी एंड निगेटिविटी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो जर्नली आपको ये वाला कंटेंट जो है कहीं नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे ये नहीं बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर घूमने की जगह ये है या फिर यहाँ पर कॉलेज ये वाला है। हम कुछ जमीनी हकीकत बताने जा रहे हैं, दोनों ही मामलों में, अच्छाइयों के मामले में भी और बुराइयों के मामले में भी। तो सबसे पहले हम अच्छाइयों से शुरुआत करते हैं। मौसम, आप सब जानते हैं कि मौसम में देहरादून शहर से शायद ही कोई भारत में अच्छा शहर हो। लाजवाब मौसम, बेहतरीन मौसम, 12 के 12 महीने। गर्मियों में इतनी गर्मी नहीं लगती कि आप त्राहिमाम करने लग जाए। सर्दियों में गुनगुनी धूप निकलती है, जहां और जगह और प्लेन एरियाज में कहीं भी आप इंडिया में चले जाइएगा, वहां पे कोहरा हो रहा होता है, एक धुआं हो रहा होता है, पॉल्यूशन हो रहा होता है। यहां पर गुनगुनी धूप निकलती रहती है और आप उसमें बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ये तो रही मौसम की बात। अब आते हैं नंबर 1 दूसरी अच्छाई पे। 12th तक यानी कि 12वीं तक यहां की एजुकेशन का जवाब नहीं। बड़े बड़े लोगों के, सेलिब्रिटीज के बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, बिजनेसमैन के बच्चे यहां पे पढ़ते हैं। बहुत सारे नाम हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि देहरादून के स्कूल्स में किन किन सेलिब्रिटीज के बच्चे पढ़े हैं, कौन कौन यहां पे पढ़ा है और बहुत आगे गया है। तो नो डाउट यहां पर 13 तो केवी स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय, और इसके अलावा वेलम बॉयज, वेलम गर्ल्स, दून स्कूल, दून कैम्ब्रिज, इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे एक बड़ी नामों की श्रृंखला है जो 12वीं तक टॉप क्लास एजुकेशन देते हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देते हैं। इसके बाद तीसरी अच्छाई पे आ जाते हैं। क्राइम रेट बहुत कम है। आप बेफिक्र होकर रात के 3 बजे भी अकेले आ जाइए, लूटेंगे नहीं। बहुत कम रेट है। बात बात पे झगड़ालू लोग नहीं है यहाँ पर। तो इस चीज के लिए तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। कोई क्राइम को लेकर अपनी हेजेमनी आप पे स्थापित करना चाहेगा कि मैं दबंग हूं, मैं गुंडा हूं, ये चीज यहां पर नहीं है। मुस्कुरा सकते हैं। सुकून है इस शहर में। चौथी खूबी, बहुत सुकून है शहर में। जहां और शहरों के मुकाबले आपको एक डर बना रहेगा लड़ाई का, झगड़े का, चोरी का, चकारी का, या और भी जितनी निगेटिविटी ले सकते हैं आप, लेकिन इस शहर में आपको वो फिजा बिल्कुल नहीं मिलेगी, आनंद मिलेगा। 5वीं अच्छाई पे आते हैं। आपकी जिंदगी में किसी का कोई खास इंटरफेरेंस नहीं है, यानी कि आपकी खिड़कियां कोई नहीं झांकने वाला है आपकी जिंदगी में, और उसमें बिना बात ही दखल देने वाला कोई नहीं है। सुकून से आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं आराम से जी सकते हैं। कूल, काम एंड स्टाइलिश एनवायरनमेंट है। देहरादून की बात करें तो मौसमी लिहाज से तो कूल है ही, साथ में यहाँ पे स्टाइलिश लोग हैं। फैशन के मामले में नो डाउट, चिल आउट करने के मामले में बेहतरीन तरीके से एंजॉय करते हैं, और कोई खास बनावट भी उस चीज की नहीं होती कि हम अमीर हैं। सिर्फ वो अपने फैशन को, अपने खाने को और अपने साथ वक्त गुजारने को और एक चिल आउट करने को खूब एंजॉय करते हैं। कूल एंड काम। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए तो कोई खास अच्छी जगह नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई अपना काम करते हैं, वो छोटा सा रेस्टोरेंट्स भी हो सकता है, इसके अलावा कोई छोटी शॉप भी हो सकती है किसी चीज के लिए, तो उसके लिए बहुत स्कोप है। अगर आप टैलेंटेड हैं और अपना काम करने में माहिर हैं, आपके पास पूंजी लगाने को है, तो इससे बेहतरीन जगह नहीं है। क्योंकि यहां पर खास बात है कि उधार ज्यादा समय तक नहीं होता, या तो होता ही नहीं या तो ज्यादा समय तक करते ही नहीं। और उधार के नाम पर यहां पे कोई लड़ता नहीं है जल्दी से कि गुंडाई दिखाए, दबंगई दिखाए, लड़ बैठे, अपनी भी जिंदगी खराब कर ले, दूसरे की भी खराब कर ले। एक और अच्छाई पे आते हैं। तमीजदार, पढ़ा लिखा शहर है, एजुकेटेड शहर है। वो फिजा में वो चीज दिखती है, आप महसूस कर सकते हैं कि यहां पर ज्यादातर लोगों से जिसकी भी आप बात करेंगे, जिससे भी आपकी बात होगी, उसके लहजे में, उसकी बातों में आपको एक अच्छा खासा पढ़ा लिखापन दिखाई देगा।
इंग्लिश के वर्ड, साफ लहजा, अच्छी नॉलेज, ये सब इस शहर को खूबसूरत बनाती है। रिटायर्ड लोगों के लिए पहले भी अच्छी जगह थी, लेकिन आज भी इतना ट्रैफिक बढ़ने के बावजूद, इतने बाहर के लोग आने के बावजूद, काफी जंगल कटने के बावजूद, काफी उथल पुथल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी रिटायर्ड लोगों के लिए बनिस्बत और शहरों से आज भी बहुत अच्छी जगह है। अब कुछ बुराइयों की भी बात कर लेते हैं। प्राइवेट जॉब्स, जहां पे दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई या ऐसी कोई और बड़े शहर हैं जहां पे जॉब्स की अवेलेबिलिटी आसानी से है, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं, देहरादून में वो लगभग शून्य है। यहां पर प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट नौकरी करना, ग्रो करना बहुत मुश्किल है। 12वीं के बाद एजुकेशन की बात करते हैं। देहरादून में 12वीं के बाद की एजुकेशन जो है वो कोई प्रीमियम एजुकेशन नहीं है। यूं तो यहां पर लातादाद कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट, गवर्नमेंट हैं, लेकिन उसको प्रीमियम कैटेगरी में आप नहीं रख सकते। जो अपनी एजुकेशन को बहुत सीरियस लेते हैं वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे बाहर मूव कर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, पुणे, कुछ ऐसी जगह मूव कर जाते हैं जहां पर बहुत कंपटीशन से एग्जाम निकाला जाता है या फिर प्रीमियम इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। यहां पर वो चीज नहीं है। 12वीं तक एक बेहतरीन एजुकेशन है, 12वीं के बाद कोई खास नहीं। धीरे धीरे यहां पर जब से राजधानी बना है तो बाहर के लोगों का होल्ड हो चुका है। उन लोगों का होल्ड जो क्राइम को एक करना जानते हैं, जो साम दाम दंड भेद इसकी परवाह नहीं करते किसी भी अचीवमेंट को लेकर, तो उनका यहां पर एक गठजोड़ और एक होल्ड बनता जा रहा है। अगर कोई क्राइम होता भी है बाय चांस, तो आप देखेंगे उन लोगों का ही उसके पीछे अक्सर हाथ होता है। देहरादून की इतनी बड़ी तो खराबी नहीं, लेकिन ये छोटी खराबी है। यहां पर जो आप देखेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज है, यानी कि यहां के पढ़े हुए स्टूडेंट वही नेतागिरी और वही पुराने टाइप की बातें, कुछ इनोवेटिव माइंड उनका खास नहीं मिलेगा। एक ट्रेडिशनल और एक एज ए पैरेलल, या कह सकते हैं कि जो चला आ रहा है वही ढर्रा आज भी कायम है। तो ये चंद कुछ बुराइयां भी हैं यहाँ की। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि देहरादून कैसा है।